नमस्कार। मैं ऋषि शास्त्री समसामयिक विषयों पर चर्चा हेतु उपस्थित हूँ। आजकल हमारे सनातन धर्म के धर्माचार्यगण इस प्रकार के कुछ बयान दे देते हैं जिससे बड़ी फजीहत हो जाती है, उत्तर देते भी नहीं। पूज्य रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी के विषय का पटाक्षेप हो चुका है। रामभद्राचार्य जी ने कुछ कह दिया था प्रेमानंद जी के बारे में, बाद में उन्होंने उसे सुधारा और कहा वे मेरे पुत्र बने। अभी विदेश नीति के संदर्भ में रामभद्राचार्य जी ने पुनः कहा कि किसी देश से हमें संबंध रखना चाहिए, किससे नहीं रखना चाहिए। ये वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो कूटनीतिक भारत की योजनाएं हैं, तरीके हैं, उस पर यदि हम लोग अपने विचार व्यक्त ना करें तो बेहतर है, या फिर वो बोलें जो उसके बहुत विशेषज्ञ जानकार। तो ऐसी गलतियां होती रहती हैं। पूर्व में भी पूज्य रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा के ऊपर कहा था कि इसकी चौपाइयाँ कुछ जो है प्रक्षिप्त हैं। रामचरितमानस की चौपाइयाँ, खासकर सुंदरकांड की, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के ऊपर भी उन्होंने ऐसा बोला कि ये प्रक्षिप्त है। तो विषय ये है कि जो परंपरागत रूप से हम पढ़ते आ रहे हैं, जिस पर हमारी आस्था है, उस पर किसी नए संशोधन का उनको अधिकार है। जिनको सर्वमान्य रूप से प्रतिष्ठित कर दिया गया हो, इस बात को संशोधित करने के लिए अधिकृत है। आद्य शंकर के बाद में ऐसा कोई भी महापुरुष नहीं हुआ जिसने परंपराओं के लिए, सनातन धर्म की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए कुछ किया हो और उस पर आपत्ति ना होकर वह सर्वजन में स्वीकार्य हो गई। उन्होंने चार पीठ की स्थापना की, आद्य शंकराचार्य जी ने। पंचदेव पूजा पद्धति भी उन्होंने ही प्रतिष्ठित किया। आद्य शंकराचार्य जी के बाद यद्यपि बहुत आचार्य हुए, बड़े बड़े आचार्य हुए, रामानंदाचार्य जी हुए, माधवाचार्य जी हुए इत्यादि, चैतन्य महाप्रभु हुए, पर किसी ने सनातन धर्म की व्यवस्थाओं के साथ में, उनके ग्रंथों के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की, और यदि की है तो वो स्वीकार्य नहीं हुई। अतः हमारे सनातन धर्म के आचार्यों को ये समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो भी चौपाइयाँ लिखी हैं वो सोच समझ कर लिखी हैं, और उन्होंने परिस्थितियों का आकलन करके बहुत गहन विमर्श के बाद में लिखी है। अतः किसी को भी अधिकार नहीं है कि गोस्वामी जी की चौपाइयों से छेड़छाड़ की जाए या ये कहा जाए कि ये सही नहीं है, ये सही है उनकी। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? वो इसलिए होता है कि भगवान जो है अहंकार का भक्षण करते हैं। भगवान का स्वभाव है वो अहंकार को खा जाती है, एक बात। और दूसरी बात ये है, यदि महापुरुष कोई अपराध करें तो उसका क्या दंड होना चाहिए? दो चीजें भगवान ने इसकी व्यवस्था दी। महाभारत युद्ध में कर्ण ने भगवान गोविंद को ये वचन दिया था, अर्जुन को छोड़कर उनके अन्य जो चार भाई हैं उनका वध नहीं करेंगे, और बारी बारी से सबके लिए छोड़ा कर्ण ने। एक बार युधिष्ठिर उनके आकड़ी में फंस गए,
युधिष्ठिर को उन्होंने युद्ध के मैदान में सब शस्त्र अस्त्र छुड़ाकर अपमानित करते हुए कहा जाओ घर पे, और ऐसे ही पैदल उनको वापस भेज दिया। युधिष्ठिर अपने शिविर में लौटी तो बहुत लज्जित और बहुत दुखी थी। अत्यंत दुख के कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। अर्जुन सामने आए, अर्जुन से कहने लगे, धिक्कार है तुम्हें अर्जुन, और तुम्हारे गांडीव के लिए धिक्कार है। तुम्हारे भाई का ऐसा अपमान उस सूत्रपुत्र ने किया है, उसके बाद भी तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है। बहुत सारी बातें की, पर गांडीव का उन्होंने बार बार जिक्र किया और गांडीव का अपमान किया। अर्जुन ने ये शपथ ली थी कि जो भी गांडीव का अपमान करेगा उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब वो बड़ी परेशानी में, और ये सोचा था यदि हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे तो स्वयं को चिता में भस्म कर लेंगे। अब अर्जुन ने सोचा बड़े भैया का तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो स्वयं के लिए अपनी चिता तैयार की उन्होंने और उसमें प्रवेश करने तैयार हो गए। भगवान कृष्ण को ये सब घटना मालूम पड़ी, वो दौड़े आए, कहा क्यों भाई ये सब क्या चल रहा है? युधिष्ठिर ने बताया कि मैंने क्रोध में ऐसा कह दिया था, आज कर्ण ने बहुत अपमान किया मेरा युद्ध स्थल में। तो मैंने अर्जुन को सुना दी बहुत सारी बातें, और अर्जुन अपने मन से लगा कर बैठ गए। इन्होंने चिता में जाने का संकल्प ले लिया। भगवान ने अर्जुन से कहा क्यों भाई, बड़े भाई ने यदि कुछ कह दिया तो इतना बुरा मानोगे? अर्जुन ने कहा महाराज मुझसे कह देते कोई बात नहीं, लेकिन मैंने शपथ ली है कि गांडीव के लिए किसी ने कुछ कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसे भगवान शिव ने मुझे प्रदान किया। तो इसलिए मैं तो अब कुछ कर नहीं पाऊंगा बड़े भैया का, इसलिए मैं ही अपने शरीर छोड़ता हूँ। भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें उत्तर बताता हूँ, तुम्हें करना क्या है। जो महापुरुष होते हैं, जो हमारे आदरणीय होते हैं, उनका यदि अपमान कर दो तो वो भी मृत्यु तुल्य ही होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए तुम जाओ और जाकर बड़े भैया का अपमान कर दो। कहा ये कैसे होगा गोविंद जी? कहा देखो भाई, जीवन बचाने के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। अर्जुन जाते हैं, युधिष्ठिर का अपमान करते हैं अपशब्द बोलकर। अब फिर अर्जुन ने कहा भगवान अब ये भी अपराध हो गया। भगवान ने कहा देखो इसका प्रायश्चित्त हम करवा देंगे, इसकी चिंता मत करो। बड़ी भैया के चरणों में बैठ जाओ और क्षमा मांग लो। दूसरा प्रकरण है, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया। ये समापन था महाभारत का, और दुर्योधन मृत्युशैया पर था। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा पांडवों की शिविर में रात्रि में गए और पांडवों के पुत्रों का सिर काट लिया। भगवान कृष्ण और अर्जुन गए, उन्होंने भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और शिविर में ले आए। अश्वत्थामा की ये स्थिति देखकर दयनीय द्रौपदी के लिए बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कहा अरे अर्जुन, इन्हें छोड़ दो आप, ये हमारे गुरुपुत्र हैं, इनके कारण ही आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। आज जिस रुतबे पर हैं आप, ये गुरु द्रोणाचार्य के कारण ही हैं। और मैं ये नहीं चाहती कि जैसे मैं अपने पुत्रों के लिए दुखी हो रही हूँ, वैसे ही अश्वत्थामा की माँ जो द्रोणी है वे भी दुखी हों। इन्हें छोड़ दो, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। तो कहा ब्राह्मण को नहीं मारे तो क्या किया जाए? तो कहा उसका अपमान करके उसे बाहर भगा दो, निष्कासित कर दो, तो ये भी उसकी मृत्यु के समान ही है।
अश्वत्थामा की मणि निकाली, सिर मोड़ दिया और निकल गया। ये इस घटना सब आप जानते हैं। तो महापुरुषों का अपमान हो जाए ये भी उनकी मृत्यु के समान ही है। भगवान जब देख लेते हैं कि उनके भक्त, उनका नाम स्मरण करने वाले सेवक मद में थोड़े चूर हो गए हैं, तो उनकी थोड़ी झकर उतारने के लिए, उनका मद उतारने के लिए इस प्रकार से भगवान उनको सबक सिखाते हैं। इसलिए मेरा सभी धर्माचार्यों से निवेदन है कि वो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। जिस काम को भगवान ने भेजा है, पूज्य मुरारी बापू ये दंड भोग चुके हैं, विदुषी जया किशोरी ये दंड भोग चुकी है, अनिरुद्धाचार्य जी का आप सभी को मालूम है क्या बुरा हाल हुआ फिर रहा है। ये क्यों है? क्योंकि इन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि इनको जिस काम के लिए भगवान ने नियुक्त किया है वो अपनी मर्यादा में रहे। जब मर्यादा समुद्र छोड़ देता है तो वही समुद्र विनाशकारी हो जाता है। इसलिए धर्म समुद्र भी जो है उसको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।